अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमडी कैट के प्रैक्टिस के जो एमसीक्यूज़ है आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारा स्टेट्स मैटर। तो हम उसकी वर्कशीट को करना सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स हैव लेटेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसके ऑप्शन हमारे पास है NH3 अमोनिया, H2O वाटर, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिस इज़ ऑक्सीजन। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द। गैस की कांस्टेंट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी सही है, दिस इज़ यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। उसके बाद हम थर्ड वाले की तरफ आते हैं। एट विच टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल शो सिमिलर वैल्यू। 40, -40, 32, -32। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दिस इज़ -40। उसके बाद फोर वाला ऑप्शन देखते हैं। एट विच टेम्परेचर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी ऑन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 280 केल्विन। इसके ऑप्शन हमारे पास हैं 280 केल्विन, 400 केल्विन, 40 केल्विन या 50 केल्विन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए सही है, दिस इज़ 280 केल्विन। फिफ्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स derivatives most from the ideal behavior। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH4 मीथेन, HE एंड N3 नाइट्रोजन है हमारे पास और हीलियम है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए सही है, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद सिक्स वाला है ऑक्सीजन गैस कांस्टेंट इन अ फ्लास्क ऑफ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाज रिप्लेस्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड अंडर सेम कंडीशन। द वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी equal of oxygen, half of oxygen, twice that of oxygen, twice that of oxygen। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिस इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद सेवन्थ वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव मोस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और NH3SO2। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, दिस इज़ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद एट वाला है हमारे पास विच what will be the pressure of 1 mole of an ideal gas maintained at 300 Kelvin and 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो इसका प्रेशर बताना है। तो हम प्रेशर के देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास 98.5 एटमॉस्फेयर, 96.7 एटमॉस्फेयर, 95.8 एटमॉस्फेयर, 97.1 एटमॉस्फेयर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए सही है, दिस इज़ 98.5 एटमॉस्फेयर। नाइन्थ वाला देखते हैं। इक्वेशन V1 इज इक्वल टू V2 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273 इज़ बेस्ड ऑन। जो इक्वेशन है हमारे पास V1 इज इक्वल टू V2, ये किस चीज़ पे बेस कर रही है। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल या नन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, दिस इज सेल्सियस स्केल। उसके बाद 10 वाला देखते हैं। विच गैस डिवेट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एट लो प्रेशर। ऑप्शन है हमारे पास H2, HE, AR और NH3। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, दिस इज HE हीलियम। उसके बाद 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। ईच गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। The molecules of a gas have no force of attraction. The average kinetic energy of the gas is directly proportional to the absolute temperature. The molecules of a gas are widely scaled। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी सही है, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके बाद 12 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उस ऑप्शन है हमारे पास डायमोनिया,
आइस, सिलिकॉन ऑक्साइड या Cu। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, दिस इज़ आइस। उसके बाद 13 वाला देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस गिवन लिक्विड। जो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमने इसका गैस ऑर्डर देखना है, हमारे पास कौन सा सही है। गैस ऑर्डर हमारे पास जो ऑप्शन बताए गए हैं, अमोनिया लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फ्लोरीन, उसके बाद हमारे पास H2O वाटर। उसके बाद फिर सेकंड वाला बी ऑप्शन देखते हैं, अमोनिया इज़ लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ लेस देन वाटर इज़ लेस देन हाइड्रोफ्लोराइड। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद हमारे पास वाटर। एंड लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी सही है, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर। उसके बाद 14 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव मिनिमम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमने बताना है किसका मिनिमम होता है, मेथानॉल है, इथेनॉल है, प्रोपानॉल है और एथानॉल है। उसके बाद इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, दिस इज एथानॉल। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है। उसके बाद 15 वाला देखते हैं, इन क्रिस्टलेटिक ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू द हाइड्रोजन एटम 3 4 1 2। जो इसमें हाइड्रोजन जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम होता है वो किस चीज़ से अटैच होता है, हाइड्रोजन के किस साइड से अटैच होता है। तो हमारे इसके पास ऑप्शन डी सही है, दिस इज़ टू साइड से क्या होता है, हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। उसके बाद हम इसका ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर इज़ इनकरेक्ट। तो आपने बतानी है कि जो मैटर है उसके अबाउट कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द मोस्ट अबंडेंट स्टेट अराउंड अस इज सॉलिड, लेस अबंडेंट स्टेट देन गैस, प्लाज्मा एंड सॉलिड इज लिक्विड, गैस एंड लिक्विड हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। और डी ऑप्शन हमारे पास है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इज यूनिवर्स इज हीलियम। तो इसका ऑप्शन डी सही है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स इज हीलियम। उसके बाद 17 वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसोलीन आर LDF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डिबे फोर्सेस। तो इसका ऑप्शन ए सही है, LDF। उसके बाद 18 वाला है, वेपर प्रेशर इज़ नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नेचर ऑफ लिक्विड। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, अमाउंट ऑफ लिक्विड। उसके बाद 19 वाला है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, ग्लिसरॉल, फिनोल्स, बेंजीन या वाटर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ग्लिसरॉल। उसके बाद 20 वाला है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव ऑल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एक्सेप्ट LDF, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 21 है, द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोपेन एंड फ्री एंड क्लोरिक एंड फ्री क्लोरिक मीथेन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन या मीथेन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिस इज आयोडीन। उसके बाद 23 है हमारे पास, विच हैव स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन, जिनोन एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी सही है, दिस इज सोडियम क्लोराइड। उसके बाद 24 है हमारे पास, when the atom of the third layer are arranged in such a way that they directly lie above the atoms of the first layer, then its arrangement is called hexagonal, cubic, orthochromic and rhombohedral। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी सही है, दिस इज क्यूबिक। उसके बाद 25 वाला है हमारे पास, force of attraction which may the present between all kinds of atoms and molecules are intermolecular, intramolecular, van der Waal forces, dipole induced dipole। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिस इज van der Waal forces। 26 है हमारे पास, steam causes more severe burn than the boiling water because it possesses
लेटल हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सबमिशन, ऑल ऑफ अबव। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी सही है। ये सारे तमाम पॉइंट क्या हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अबव। 27 वाला है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दिस इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 28 है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द जीरो ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी सही है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 29 है, डे आइस CO2 फॉर्म्स आयन क्रिस्टल्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मेटेलिक या मोलिकुलर क्रिस्टल्स। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी सही है, दिस इज मोलिकुलर क्रिस्टल्स। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, वेपर प्रेशर इज नॉट इफेक्टेड बाय नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दिस इज अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो ये हमारे पास वर्कशीट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।